गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान 2023 का क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? बम्बई और मद्रास में, है ना। दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ठीक। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय। तीसरा प्रश्न है, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? तो सब जान रहे हैं, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? कालीकट। कहाँ पहुँचे थे? कालीकट। सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। नेक्स्ट है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी 16 अप्रैल 1858 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 16 अप्रैल 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी को द ओल्ड मैन कहा जाता है, और सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे। नेक्स्ट है, नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, है ना। अगला है, झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? माइकल किंडो को। सॉरी, माइकल किंडो नहीं होगा, इसमें हो जाएगा एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली, है ना। एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली को। माइकल किंडो ये विश्व कप भी जीते थे, ओलंपिक कप जीते थे, उसमें ये सदस्य रहे थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न हम जाएंगे, प्रश्न बहुत है इसलिए तेजी से जाएंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सिंह, स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। आगे, नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? तो इसको तो हम सब जान रहे हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला है, खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? नीलांबर और पीतांबर। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है। और अगला है, विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? तो विधवा पुनर्विवाह कानून लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा हमारा, लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछा जाएगा कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया, तो सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल में बंद थे। ठीक है। चलिए आगे, रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था? तो उसे छापाकार कहा जाता था। ठीक। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो जल ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है ना। नीला ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को। अगला है निम्न में से कौन संभाव्य संसाधन है? तो इसको आप लोग पढ़े होंगे, कौन सा हो जाएगा? केरल में मोनाजाइट। क्या हो जाएगा? केरल में मोनाजाइट। नेक्स्ट है भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, क्या चीज़ से बना है? तो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है ना। अगला है प्रश्न, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विवृत खनन कहा जाता है। विवृत खनन, जिसको ओपन माइन भी कहते हैं, ओपन कास्ट माइन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है नोवा मुंडी, गोवा, किरीबुरु आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र है? तो इसका हो जाएगा लौह अयस्क। क्या हो जाएगा? लौह अयस्क। नेक्स्ट आप देखेंगे टिस्को को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो टिस्को को लौह अयस्क प्राप्त होता है सिंहभूम से। लेकिन अगर पूछा जाए कि टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, तो कोयला यदि आपके बारे में पूछा जाएगा तब हम आगे चलेंगे झरिया रानीगंज तरफ। आगे है अगला है विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? तो हम लोग सब जान रहे हैं विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? चीन है ना। भारत दूसरे नंबर पर है। दूसरा है निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित कौन सा है? तो मारुति उद्योग है संबंधित। कौन सा संबंधित है? मारुति उद्योग। ठीक है, कौन सा है? मारुति उद्योग लिमिटेड। नेक्स्ट है रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? तो रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? शुष्क प्रदेश में, है ना। कहाँ लगाई जाती है? शुष्क प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे हम विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है ना। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? बताइए इसको आप लोग, इसमें कौन सा हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन? तो कौन सा हो जाएगा? कैंसर उपचार की औषधि। नेक्स्ट है सेरिकल्चर का संबंध है। तो सेरिकल्चर का संबंध किससे है? रेशम उत्पादन से है। किससे संबंध है? रेशम उत्पादन से। आगे देखेंगे उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं आधारभूत उद्योग। नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सनराइज उद्योग। उभरते हुए उद्योग को क्या कहेंगे? सनराइज उद्योग, है ना। आगे आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी उपयुक्त होती है। अगला है स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। अगला देखेंगे सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? पटसन को। किसको कहते हैं? पटसन को, है ना। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पटसन को। आगे है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है ना। आगे है विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो इसको आप लोग बताइए, कौन सा हो जाएगा? भारत। अगला है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला है लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला, है ना। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी
मुर्मू। भारत के प्रधानमंत्री कौन है जान रहे हो? उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़। आगे है, किसी स्वीकृति के बाद, किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक क्या बन जाता है? कोई भी कानून बन जाता है। अगला है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। अगला है, फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कमजोर हड्डी, है ना। आगे है, झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26%। कितना प्रतिशत? 26%। अगला प्रश्न है, अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है ना। अगला है, देखेंगे हम, आगे बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस 26 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो आप लोग जानते हैं राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद से के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। अगला हम देखेंगे, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? देख लीजिए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो क्या हो जाएगा? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। है क्या ना प्रश्न। अगला है, इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न हम देखेंगे, जो छूने योग्य न हो कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अस्पृश्य। अस्पृश्यता का उल्लंघन मतलब इसका किसमें? अनुच्छेद 17 में दिया गया है ना। सभी से अनुरोध है, इसको आप क्या कीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिएगा भी ज़रूर। जितना सब्सक्राइब अधिक होगा उतना अच्छा है। ऑन हो गया।